अस्सलाम वालेकुम। आई एम हियर अगेन अक्साली और आज फिर से आपके लिए एक नया किस्सा लेकर आए हैं। होपफुली आपको पिछली भी जो स्टोरीज़ हैं वो पसंद आई होंगी और आपने वो शेयर की होंगी दूसरों को अच्छे स्पार्क देने के लिए। तो आज का किस्सा है एक अनमोल चिड़िया के मुतालिक। अनमोल चिड़िया के मुतालिक ऐसे कि एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने गया था किसी परिंदे का। तो वो उसने इस चिड़िया का शिकार किया। ये काफ़ी ख़ास किस्म की चिड़िया थी और इसको जो है जाली में कैद कर लिया। कैद करके वो अपने घर ले आया और वो चिड़िया जो है बोलने लगी उसे, कहने लगी कि ऐ शिकारी, तू मेरा शिकार करके क्या करेगा? तूने आगे कई भेड़ बकरियों के, गायों के और ऊँटों के जो है गोश्त खाया होगा, उनसे तेरा पेट सेट नहीं हो सका, तो तू मेरे जैसे नन्ही सी चिड़िया का गोश्त खाकर कैसे अपना पेट भरेगा? वो कहने लगा, वो और हंस के कहने लगा कि हो सकता है कि मैंने तुझे खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए शिकार किया हो तेरा। तो इस पे चिड़िया और दाना थी कि वो कहने लगी कि अच्छा, मुझे तो कितने दिरहम में बेच लेगा? 3, 5, 7, इससे ज़्यादा तो नहीं। और इतने दिरहमों में तुम कितना अर्सा गुजारा कर लोगे? तो तुम्हारा सौदा बिल्कुल बेकार है, किसी फ़ायदे का नहीं है। तो ऐसा कर, तुम मुझे आज़ाद कर दे, मैं तुझे आज़ादी के बदले, उस एहसान के बदले में 3 ऐसी नसीहतें करूँगी कि तू पूरी ज़िंदगी जो है उन नसीहतों में अगर अमल कर लेगा तो अय्याशी से गुज़र करेगा और फ़िक्र मौत से भी निकल आएगा। तो वो कुछ देर सोचने लगा और फिर उसने उस चिड़िया को आज़ाद कर दिया। चिड़िया ने इससे पहले ये वादा किया था कि अगर तू मुझे आज़ाद करेगा तो एक नसीहत मैं तुझे तेरे हाथ पर बैठ कर दूँगी, दूसरी नसीहत मैं इधर से उड़ते हुए दूँगी, तेरी मुंडेर पर बैठ कर दूँगी, और तीसरी नसीहत मैं उस दरख्त के ऊपर बैठ कर दूँगी। तो अब उसने जब आज़ाद कर दिया तो चिड़िया ने जो वादा किया था उसके मुताबिक वो फुदक कर उसके हाथ पर आई और कहने लगी कि कभी भी किसी ऐसे शख्स का एतबार मत करना, उसके मशवरे पर अमल मत करना कि जो तुझे मालूम हो कि ये कभी भी नहीं हो सकता, कि उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो, कि तुझे लगे ये चीज़ नामुमकिन है, लेकिन वो शख्स तुझे पूरे तरीके से जो है यकीन दिलाना चाह रहा है कि ये होगा, लेकिन तुम कभी उस पर एतबार मत करना। दूसरी जो नसीहत थी वो उसके मुंडेर पे जाके बैठती है और उधर बैठ कर कहती है कि कभी भी अपने किसी पुराने लॉस पे मतलब कि अगर तुम कभी कोई नुकसान उठा लो उसको याद कर कर गमगीन मत होना, और ना ही कभी ऐसी चीज़ पर कि जो तुम्हें हासिल होकर तुम्हें फ़ायदा देती और उसके खो जाने पर तुम्हें कोई भी गम आए, ठीक है, उस पर कभी मत सोचना। इस पे जो है वो शिकारी काफ़ी सोचता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, इससे तफसीलन मुझे समझाओ। तो चिड़िया कहने लगी कि तूने मुझे आज़ाद कर दिया है, जबकि मेरे अंदर जो है एक 10 दिरहम के वज़न जितना एक मोती है कि जिसे तुम बेचते तो शायद तुम्हारी नस्लें भी बैठकर खाती और वो फ़िक्र मौत से बाहर निकल आती। उस मोती की इतनी कीमत है कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं, लेकिन अब तुमने वो खो दिया है क्योंकि तुम उसे डिज़र्व नहीं करते हो सकता है वो किसी और के लिए हो। ये बात सुनकर वो शिकारी तिल मिलाकर रोने लगा कि है ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तुम पे भरोसा क्यों कर लिया, काश मैंने तुम्हारा ये जाल ढीला ना छोड़ा होता, काश मैंने तुम्हें उस एहसान के बदले में ना आज़ादी दी होती, तो आज मैं अरबपति होता, मैं अमीर होता, मेरी नस्लें बैठ कर खाती। तो चिड़िया इस बात पे कहने लगी, वो नासमझ, वो बेवकूफ़, तूने मेरी पहली नसीहत भी गौर से नहीं सुनी थी। मैंने तुझे कहा था कि कोई किसी भी ऐसी बात पर, किसी भी ऐसे मशवरे पर यकीन मत करना कि जिसका तुझे इल्म हो कि ये नामुमकिन है। क्या तू पागल है?
کہ میرا وزن صرف 3 درہم کے وزن جتنا ہے اور میں 10 درہم کے وزن جتنا موتی اپنے اندر سمائے رکھی ہوں گی، تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اور پھر میں نے تجھے یہ بھی کہا کہ تو کبھی اپنے پچھلے کسی نقصان کو لے کر غمگین مت ہونا، جب وہ گزر چکا تو وہ گزر چکا، اس کو بدل نہیں سکتا تو اس طرح رو کر۔ اور جو چیز کبھی تیری تھی ہی نہیں، اس بات پر بھی تم کیوں اپنا سینہ پیٹو؟ تو شکاری اپنے آپ کو سنبھال کر کھڑا کیا اور کہتا، اچھا ہاں میں معذر چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے ان دو نصیحتوں کی۔ تو اب وہ اب وہ شکاری کہنے لگا کہ اب مجھے وہ تیسری نصیحت بھی دے۔ تو چڑیا کہنے لگی، جب تو میری پہلی 2 نصیحتوں کو ہی نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی عمل کر سکا، تو میں وہ تیسری نصیحت تجھے دے کر ضائع کیوں کروں؟ اور یوں وہ یہ کہہ کر ہوا میں اڑ گئی۔ تو اس میں آپ کو آلریڈی 2 نصیحتیں مل گئیں، اور تیسری یہ کہ کوئی آپ کی بات غور سے نہ سن رہا ہو تو پھر اس کو بات سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس محفل سے اٹھ کر چلے جانا ہی بہتر ہے کہ جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ تو یہ 3 نصیحتیں وہ یوں آپ کو دے کر چلی گئی۔ ہوپ فلی آپ کو یہ بھی قصہ جو ہے اور یہ نصیحتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ یہ آگے شیئر کرنا چاہیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئی تو کائنڈلی آپ یہ چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔